द फर्स्ट वर्ड इज स्वान सॉन्ग। ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है द फाइनल परफॉर्मेंस, वर्क, अचीवमेंट एटसेट्रा ऑफ एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और एक्टर। किसी कलाकार, संगीतकार, अभिनेता आदि का अंतिम प्रदर्शन, कार्य या फिर आपकी उसकी अंतिम उपलब्धि। फिनाले, फेयरवेल इसके सिनोनिम से बिगनिंग और इंट्रोडक्शन इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेंगे, दिस वीकेंड्स गेम वाज हिज स्वान सॉन्ग एज द टीम्स कैप्टन। तो ये जो सप्ताह है, ओके, सप्तांत में जो का खेल है वो टीम के कप्तान के रूप में उनका क्या है, आखिरी क्या है आपकी प्रदर्शन है या फिर आखिरी उपलब्धि। उपलब्धि तो नहीं कहेंगे, आखिरी प्रदर्शन ही कहेंगे, ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ गेम। ओके, तो आखिरी परफॉर्मेंस, आखिरी वो आखिरी अचीवमेंट, उसको एक नेम दिया गया और दैट वर्ड इज स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है रिजल्ट इन समथिंग। इसका मतलब होता है टू कॉज अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू हैपन, किसी विशेष स्थिति को उत्पन्न करना। ओके, द फायर रिजल्टेड इन डैमेज टू देयर प्रॉपर्टी। तो आग से क्या हुआ, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। तो फायर रिजल्ट हुआ किसमें, कॉज हुआ फायर के कारण, डैमेज। तो ये आपका रिजल्ट इन समथिंग। नेक्स्ट आपका बर्स्ट वर्ब है। इसका मतलब होता है टू ब्रेक और डैमेज समथिंग सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, इस तरह तोड़ना या क्षति पहुंचाना कि पुनः प्रयोग ना हो सके वो चीज। तो डिसरप्ट, ब्रेक इसके सिनोनिम से रेज और प्रॉम्प्ट इसके अपोजिट। एग्जांपल देखो, ओ नो आई बर्स्ट हिज MP3 प्लेयर। तो मैंने क्या कर दिया भाई, उसका जो MP3 प्लेयर है उसको मतलब तोड़ दिया, तो अब वो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब रिटर्न टू। इसका मतलब होता है टू चेंज बैक टू एन अर्लियर और ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट, वापस बदलना पहले या मूल स्थिति में। तो एग्जांपल देखो, शी सून रिटर्न टू हर ओल्ड हैबिट्स। तो वह जल्दी अपनी पुरानी आदतों में लौट आई। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका स्ट्रैंडेड एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लेफ्ट इन अ प्लेस दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम। ओके, असहाय, संकटग्रस्त, बेसब्री, ऐसे स्थान पर फंसा हुआ जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। रेक्ट इसका सिनोनिम है, रिकवर्ड इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे, वी वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन इन द माउंटेन्स। ओके, तो जब हमारी कार पहाड़ों में टूट गई ना तो हम फंसे रहे, मतलब ऐसी स्थिति में फंस गए जहां से निकलना भाई बहुत मुश्किल है जब तक कार ठीक ना हो। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब रिवर्ट टू समथिंग। इसका मतलब होता है टू गो बैक टू अ प्रीवियस कंडीशन, पिछली स्थिति पर वापस जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, द मनी विल रिवर्ट टू द स्टेट जनरल फंड इफ इट इज नॉट क्लेम्ड। ओके, तो अगर आपका क्या क्लेम नहीं किया गया पैसे पे तो ये वापस चले आएगा। ओके, जो आपका राज्य का सामान्य निधि होता है उसमें वापस चले आएगा अगर हमने इसको क्लेम नहीं करा, दावा नहीं करा हमारा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैल्वेज वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मैनेज टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और डैमेज, और वी कैन से टू रेस्क्यू समथिंग और अ सिचुएशन फ्रॉम डिजास्टर, किसी वस्तु या स्थिति को संकटग्रस्त होने से बचाना। रेस्क्यू, रिकवर सिनोनिम से रिस्क और एंडेंजर इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देख लेंगे आपका, दे सैल्वेज्ड एज मच एज दे कुड फ्रॉम द हाउस आफ्टर द फायर। तो आग लगने के बाद घर से जितना बचाया जा सकता था ना उन्होंने उतना बचा लिया। ओके, नेक्स्ट आपका ईडीएम है और ये है आपका बॉल पार्क फिगर। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी और हाउ मच, कितने का अनुमानित अनुमान, मतलब कितना है और कितना नंबर होना चाहिए, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, इसका अनुमानित अनुमान लगाना। तो दैट इज अ बॉल पार्क फिगर। एग्जांपल देखेंगे, वी विल हैव टू गो अवे एंड कॉस्ट इज केयरफुली बट एज अ बॉल पार्क फिगर आई वुड से दैट इट विल बी अबाउट $2 million। ओके, तो हमें दूर जाना होगा, ओके, मतलब कहीं जाना होगा। ओके, और इससे हमें जो हमारे पास जो पैसा है वो हमें सावधानी से खर्च करना होगा। ओके, लेकिन मेरे एक अनुमानित आपका अमाउंट है कि मैं एक अनुमानित अमाउंट लगा के चल रहा हूँ कि $2 million तो हमारे पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्रैंडियस एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बिगर और मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नेसेसरी, अनावश्यक रूप से बड़ा और पेचीदा। एपिक, ग्लोरियस सिनोनिम से पंपस, प्राउड इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, ही वाज फुल ऑफ ग्रैंडियस आइडियाज। तो वह क्या भव्य विचारों से भरा हुआ था।
नेक्स्ट आपका एडीएम है बियॉन्ड समवन्स कैन। इसका मतलब होता है नॉट इन योर एरिया ऑफ नॉलेज। ओके, आपके ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है कोई चीज। एग्जांपल से समझ लो इसको, फाइनेंशियल मैटर्स आर बियॉन्ड माय कैन, आई एम अफ्रेड। ओके, तो जो वित्तीय मामले है ना वो मेरी समझ से ही बाहर है। ओके, मुझे इस बात का क्या डर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फ्लेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फिल समथिंग विद एयर, और वी कैन सी टू बिकम फिल्ड विद एयर। हवा भरना, फुलाना, या फिर हवा से कोई चीज भारी होना, फूलना। एक्सपेंड और राइज इसके सिनोनिम से डिक्रीज और डिमिनिश इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लो आपका, ही इन्फ्लेटेड द बलून्स विद हीलियम। तो उसने क्या करा, हीलियम से क्या करा, गुब्बारे को फुलाया। तो इन्फ्लेट मतलब भाई हवा भरना किसी चीज में ताकि वो फूल जाए। ईडीएम है आपका अ बिट डाइसी। इसका मतलब होता है लिटिल रिस्की। इसका मतलब थोड़ा जोखिम भरा। एग्जांपल देख लो आपका, थिंग्स आर गोइंग टू बी अ बिट डाइसी अंटिल वी नो वेदर द बजट वाज अप्रूव्ड। ओके, तो जब तक हमें यह नहीं जान पाएंगे ना कि बजट को मंजूरी मिल गई है, ओके, तब तक क्या चीजें थोड़ी सी पेचीदा ही रहेंगी। नेक्स्ट जो है वो आपका स्प्लज वर्ब है। इसका मतलब होता है आपका टू स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव थिंग्स यू डू नॉट रियली नीड। महंगी और अनावश्यक चीजों पर व्यय करना, दिखावा करना। कंज्यूम, डिप्लीट सिनोनिम से प्रिजर्व, प्रोटेक्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, आई कैन हैप्पीली स्प्लज 3000 पाउंड्स इन वन डे। तो मैं खुशी खुशी एक दिन में 3000 पाउंड्स खर्च कर सकता हूं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है वेरी क्रूअल और वायलेंट। अति निर्दय, हिंसक, या फिर आपका बर्बर। तो दैट इज सैवेज, एडजेक्टिव। एग्जांपल देखेंगे आपका, ही वाज द विक्टिम ऑफ अ सैवेज अटैक। तो वह एक कातिलाना हमले का क्या हुआ, शिकार हुआ, मतलब बहुत निर्दयी हमले का या फिर बहुत हिंसक हमले का। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका रिक्शे, या आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर हिटिंग इट। ओके, तो गोली आदि का वी कैन से आपका गतिमान वस्तु का। ओके, मतलब गोली एग्जाम्पल है, कोई गतिमान वस्तु है, उसका सतह से टकराकर छिटक जाना। ओके, वी कैन से मतलब डाइवर्ट हो जाना, हम ये कह सकते हैं छटकना, मतलब लगी सतह पर छटक गई। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, गोली एक एग्जाम्पल। तो बाउंस और रिबाउंड इसके सिनोनिम से। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द बुलेट रिक्शेड ऑफ द वॉल एंड ग्रेज्ड हिज शोल्डर। ओके, तो गोली दीवार से टकराकर उसके कंधे में जा लगी। ओके, दैट इज रिक्शे। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है अ पर्सन हुज जॉब इज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ एरियाज ऑफ लैंड। एक व्यक्ति जिसका काम भूमि के क्षेत्रों का विवरण मापना और रिकॉर्ड करना है, तो दैट इज सर्वेयर, नाउन है। एग्जांपल देखेंगे आपका, इट टुक अ टीम ऑफ सर्वेयर्स अबाउट 3 months टू ले आउट दिस पार्ट ऑफ द न्यू हाईवे। तो नए राजमार्ग के इस हिस्से को तैयार करने में सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम को लगभग 3 महीने लगे। नेक्स्ट आपका वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज सल्क। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू स्पीक और स्माइल बिकॉज यू वांट पीपल टू नो दैट यू आर एंग्री अबाउट समथिंग। रूठना, अपना गुस्सा जतलाने के लिए किसी कोई भी बात चल रही है उस पर ना बोलना, या फिर कोई भी आपकी हंसी मजाक चल रहा है उस पर ना मुस्कुराना। कोप करना या फिर कूदना। ब्रूड और फेटफुल इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखेंगे, ही इज sulking in his room because I would not let him have any more chocolate। तो अपने कमरे में रूठा हुआ है क्योंकि मैंने उसे क्या चॉकलेट नहीं खाने दी। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है अ पर्सन और शॉप सेलिंग पेपर, पेन्स और अदर राइटिंग ऑफिस मटेरियल्स। कागज, कलम और अन्य लेखन और कार्यकाल सामग्री बेचने वाला व्यक्ति है दुकान, तो उसको हम कहते हैं आपका स्टेशनर। एग्जांपल देखेंगे आपका, कार्स कैन आइदर बी ब्रॉट फ्रॉम अ स्टेशनर और मेड आउट ऑफ ऑर्डिनरी फाइल पेपर। तो जो कार्ड है वो तो स्टेशनर से खरीद लो, या फिर जाके एक साधारण फाइल पेपर है उसको उससे इसकी मदद से क्या बना लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसडेन, नाउन है। इसका मतलब होता है द फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू बी रेस्पेक्टेड। यह भावना कि कोई आपका सम्माननीय नहीं है, तिरस्कार, अवज्ञा। कंटेम्प्ट, हेट्रेड इसके सिनोनिम से। रेस्पेक्ट और एडमायरेशन इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखेंगे आपका, मोनिका फेल्ट दैट हर बॉस ऑलवेज ट्रीटेड हर आइडियाज विद डिसडेन। तो मोनिका को लगता है कि उसका जो बॉस है हमेशा उसके विचारों को क्या करता है,
तिरस्कार करता था। तो ये तो था वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।